सो गाइस, ये टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद अब कोच गौतम गंभीर का अगला मिशन है साल 2027 50 ओवर का वर्ल्ड कप। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद कोच गौतम गंभीर एक ऐसा इंडियन कोच बन गया जिसने इंडियन टीम को 2 आईसीसी के टाइटल जिताए हुए हैं। पहले चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी 2025 में और अब 2026 में जो है वो T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। एंड उम्मीद करते हैं कि भाई 27 में सब कुछ सही रहा तो 27 में जो है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी आ जाए। एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस मैं तो यही चाहूंगा और यही विश जो है वो गौतम गंभीर ने भी रखी है। दरअसल एक इंटरव्यू दिया है गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद और वहां कहता है गौतम गंभीर कि भाई अब मेरा एक ही एम है 2027 का वर्ल्ड कप जीतना। हालांकि गौतम गंभीर ने बात बिल्कुल सही बोली कि भाई इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होगा, कंडीशन डिफिकल्ट होगी और वैसे भी यार हमारा जो लॉन्गर फॉर्मेट में रिकॉर्ड है करंट वो तो कहीं ठीक है नहीं, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो वनडे हो। वनडे की हम पिछली 3 में से 2 सीरीज हारे हैं, है ना। साउथ अफ्रीका से घर में हारे, ऑस्ट्रेलिया में भी वनडे सीरीज हार गए थे। तो बात तो गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही बोली है कि डिफिकल्ट होगा बट ट्राई करेंगे। और वनडे टीम यार सेटल तो लग रही है भाई। ओपनिंग में रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, 3 पे बेस्ट है किंग कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर है, 5 पे अक्षर पटेल है, 6 पे केएल राहुल और 7 पे हार्दिक पांडे और उसके बाद जो है वो बुमराह, सिराज, कुलदीप। तो आपकी टीम तो पूरी सेटल लग रही है। और जिस तरीके से इंडियन टीम ने T20 में जो है वो फॉर्म दिखाया है इसी तरीके की अगर वर्ल्ड कप में भी दिखी तो फिर वो जो गौतम गंभीर का मिशन 2027 वर्ल्ड कप है ना वो भी सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा और उम्मीद भी करता हूं। अब बात चली रही है जो है वो वनडे वर्ल्ड कप की, तो भाई अब जो है वो यहां से कुछ किरदार चेंज होते हुए दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जसप्रीत बुमराह। हमने पिछले 12 महीनों में क्या देखा था चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद कि भाई बुमराह ने वनडे सीरीज खेली ही नहीं। क्यों? क्योंकि बुमराह को सेफ रखा जा रहा था T20 वर्ल्ड कप के लिए। बट अब यहां से और अगले 18 महीने यानी अब से लेके और 2027 वर्ल्ड कप जितनी भी T20 सीरीज होगी अब हमें वहां बुमराह नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बुमराह जो है वो हमें सिर्फ वनडे में ही खेलता दिखाई देगा, वनडे और टेस्ट में। तो ये एक मतलब क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने बोला ना भाई बुमराह तो नेशनल ट्रेजर है, तो भाई बुमराह को बचाना है तो भाई बुमराह को इसी तरीके से खिलाना होगा कि भाई जहां वनडे सीरीज हो वहां बुमराह को खिला दो और फिर बुमराह, रोहित और विराट तीनों आपके वनडे में खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि उन्होंने तो T20 से रिटायर भी ले रखा है बट बुमराह की जरूरत पड़ेगी हमें T20 में, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जरूरत पड़ेगी हमें 2027 वर्ल्ड कप के बाद जब 28 में हम ओलंपिक खेलेंगे और ओलंपिक के साथ T20 वर्ल्ड कप 28 का। तो फिलहाल के लिए अभी जो अगले 18 महीने हैं वहां हमें बुमराह नहीं खेलता हुआ दिखाई देगा T20 में, रेयर ऑफ रेयर। और हो सकता है कि बुमराह T20 खेले ही ना, क्योंकि भाई बुमराह को बचाना जो हो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमें चाहिए यार, हमें वो वैसे ओवर बुमराह से चाहिए जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 16वें ओवर में 9 रन, 18वें ओवर में 6 रन। क्योंकि बुमराह हमारा सबसे बड़ा एसेट है ना, तो भाई अपने एसेट को बचा के भी रखना पड़ता है और जब जरूरत पड़े तभी हम जो है वो बुमराह को खिलाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बीसीसीआई का कि भाई अगले 18 महीने हम बुमराह को T20 नहीं खिलाएंगे और एक्स्ट्रा लोड नहीं डालेंगे। इन 18 महीने में टीम इंडिया के पास क्या होगा? 9 टेस्ट मैच है, क्योंकि भाई आपकी WTC की भी जो 9 टेस्ट मैच बचे पड़े हैं और अगर आपको WTC का फाइनल खेलना है तो 9 के 9 जीतने हैं। वो थोड़ा पॉसिबल लग नहीं रहा टेस्ट सिनेरियो को देखते हुए। बट ओवरऑल बात करूं तो गौतम गंभीर का मिशन 2027 वर्ल्ड कप, उसमें सबसे बड़ा जसप्रीत बुमराह को सिर्फ और सिर्फ वनडे ही खिलाना। और वनडे कितने खेलेंगे 18 महीने में टीम इंडिया? 25 से 30 वनडे। तो T20 सारे हटा दिए जाएंगे। अब T20 को बुमराह तो हटा देगा बट T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम के सभी बल्लेबाजों का जो है वो दबदबा चल रहा है T20 वर्ल्ड कप की रैंकिंग में। T20 की रैंकिंग में T20 की लेटेस्ट रैंकिंग आई है, वहां टॉप 10 में से जो है वो 4 इंडियन है। नंबर 1 पे अभिषेक शर्मा। यार अभिषेक शर्मा का जो है वो पूरा T20 वर्ल्ड कप एकदम बिल्कुल सुना गया था भाई, है ना। बट जो फाइनल में अभिषेक शर्मा ने रन बनाए और एक तो अभिषेक शर्मा ने पहले ही इतने रन बना दिए थे कि भाई उसकी जो है वो रैंकिंग हिली नहीं थी। तो अभी भी जो है वो अभिषेक शर्मा नंबर 1 रैंकिंग है। T20 की बैटिंग 875 पॉइंट है।
नंबर 2 पे है ईशान किशन। तो वाह भाई वाह, ईशान किशन ने क्या गजब किया है। 100 दिन पहले ईशान किशन कहीं नहीं था, उसको ये भी नहीं पता कि इंडिया के लिए कब खेलूंगा कब नहीं खेलूंगा। फिर बुच्ची बाबू टूर्नामेंट जिताता है झारखंड को, इंडियन टी20 टीम में कमबैक करता है, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में सेंचुरी बनाई। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में बतौर पहला ओपनर बना। फिर उसके बाद संजू को एडजस्ट करना तो 1 डाउन भी खेला, और उसके बाद जो है वो अब टी20 की रैंकिंग में नंबर 2 पे। तो जो बंदा 100 दिन पहले कहीं नहीं था, अब वो टी20 वर्ल्ड कप और टी20 की रैंकिंग में जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और सब कुछ ठीक रहा। तो हो सकता है कि भाई ईशान किशन जो है वो बैकअप ओपनर भी बन जाए 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत की जगह। कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बंदे ने जो है वो टी20 में परफॉर्मेंस दी। उसके बाद नंबर 7 पे है तिलक वर्मा, और नंबर 9 पे है सूर्य कुमार यादव। हालांकि दोनों का ही उस तरीके का फॉर्म नहीं गया, बट उसके तिलक का तो ठीक ठाक था, है ना, क्योंकि जिस पोजीशन पे तिलक खेल रहा था वहां इतने ही रन चाहिए थे, 22, 25, 27। नंबर 7 पे तिलक, 9 पे सूर्य का भी टी20 वर्ल्ड कप बतौर एक इनिंग के सिवाय पूरा फीका गया। और उसके बाद आखिरी नंबर 22 पे संजू सैमसन है। अब संजू सैमसन का देखो तुम केस, बंदे को बाहर बिठाया, टीम में खिलाया, और 3 मैच उसने ऐसे खेल दिए जो एक मतलब किसी भी प्लेयर के प्राइम है, और ये प्राइम है संजू सैमसन का, जहां उसने 3 नॉकआउट मैचों में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो संजू सैमसन की जो है रैंक 65 थी भाई। और उसके बाद वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म होने के बाद 22, यानी 43 पॉइंट का फायदा हुआ है संजू सैमसन को, 43 पोजीशन का। तो आप समझो कि 65 था वो 1 मार्च के, और आज कितनी 11 मार्च पे है, 11 मार्च पे वो 22वीं रैंक पे आ गया। और शायद एक आधा और मैच होता तो, या फिर खेलता, क्योंकि संजू सैमसन 5 ही मैच तो खेला है ना, 9 के 9 मैच खेलता तो शायद कहानी और भी कुछ हो जाती। शायद ये टॉप 22 की जगह क्या 4-5 पे होता कहां, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बाद, तो वो एक अलग ही दबदबा होता। तो ओवरऑल टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद इंडियन प्लेयरों का टी20 रैंकिंग में भी जो है वो फुल्ली दबदबा है। एंड अब वीडियो को रखते यहीं तक, तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते यहीं तक। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।